कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के एक छोटे शांत लेकिन संघर्षों से भरे गांव से, जहां लोग हर दिन खेतों में पसीना बहाकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। इसी बीच अचानक एक किसान को खेत में ही दिल का दौरा पड़ जाता है और पल भर में उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी वहीं मौजूद होता है, जो खुद भी एक मेहनती किसान है। भाई की मौत उसे अंदर तक तोड़ देती है। पूरे गाँव में मातम छा जाता है। लोग इकट्ठा होकर परंपरा के मुताबिक सारे अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हैं। फिर वो किसान भारी दिल लिए अपने घर लौटता है, जहाँ उसका छोटा सा परिवार, उसकी पत्नी, एक प्यारी सी बेटी और उसका बेटा विलियम है। विलियम के दिमाग में कमाल की समझ है और उसे रेडियो ठीक करने का तो जबरदस्त शौक है। जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ प्रिंसिपल विलियम और सब बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने फीस नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए बहुत वक्त से उन्होंने फीस जमा नहीं कराई होती। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को पसंद करता है, वह विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा करनी होगी, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वह जानता था कि पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वह फीस जमा करवा सके। साथ ही वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहता था। उसे बहुत शौक था, जबकि उसकी माँ चाहती थी कि विलियम अपने पिता के साथ खेतों में काम करें। जब विलियम रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वो अपनी माँ से तेल मांगता है ताकि लालटेन जला सके, पर उसकी माँ मना कर देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें घर के काम के लिए इसे बचा के रखना होगा, जो बहुत जरूरी है। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंकयार्ड जाता है, जहाँ बहुत सारी बिजली और लोहे की चीजें होती हैं। वहाँ उसे एक लैंप और एक बैटरी मिलती है, तो वह सोचता है कि इन चीजों से वह रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाएगा। अब अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव वालों से कहते हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हारे खेतों में जो पेड़ हैं उन्हें हम काटना चाहते। लेकिन गांव का मुखिया मना कर देता है। वो कहता है, यह पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ यानी पानी के सैलाब से बचाते हैं, अगर इन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। तब विलियम के पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वह सब कागज पर साइन कर देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि वह लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी और सबको पैसों की जरूरत। जल्दी खेतों के पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। उसी रात को विलियम अपने पिता से कहता है कि मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए पापा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मैं तुम्हारी फीस अभी जमा नहीं करवा सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं तुम्हारी फीस भर सकता हूँ। जिस बात से विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अब अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ उसके क्लास टीचर की साइकिल खड़ी होती है। उस साइकिल में एक लाइट लगी हुई। विलियम को उस लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में कोई बैटरी नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो पहिया घुमाने से लाइट को जला देता है। उसे यह समझ नहीं आता कि लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो उसके साथ उन सब बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी होती, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। वह किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। यह देखकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम का राशन नहीं है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इन पैसों से अपने पेड़ बचाना चाहता हूँ ताकि मेरे खेत पानी से महफूज रहे। तब उनका दोस्त कहता है, बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, केन्या में भी हालत खराब है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं फिलहाल उन्हें खर्च मत करो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। और विलियम के पिता को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वह मायूस होकर वापस आ जाते हैं। जल्दी ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन पूरी तरह से सूख गई। यहाँ किसी तरह का कोई भी पानी नहीं होता, अच्छा या गंदा, जो खेतों में डाला जा सके। और वहीं विलियम एक बार फिर से जंकयार्ड में जाता है, जहाँ उसे 2 बैटरीज मिलती है, पर यह बैटरीज पूरी तरह से डेड थी। वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था ऑन करना चाहता है, ताकि गर्मियों में भी उसके पिता को खेतों को उनकी फसल को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाकर पूछता है, आपकी साइकिल में जो लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है? टीचर उसे बताती है, यह एक इलेक्ट्रिक डायनेमो है। लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है, क्या मैं इसे बना सकता हूँ? टीचर कहते हैं, हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें बहुत सारी पड़ी है, जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनामो बना सकते हो। पर फीस जमा न करवाने की वजह से अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए वह अपने टीचर से कहता है, मुझे आपका एक राज पता है, आप मेरी बहन से मिलने आते हो ना? अगर आप चाहते हो कि मैं
इस राज को राज रखूं तो मुझे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत आपको दिलवानी होगी। ये सुनकर टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देते हैं। जब वो लाइब्रेरी में किताबों को देखते हुए घूम रहा था तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें होती हैं जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनामो बना सकता है, इसलिए वो खुश हो गया था। अब कुछ दिनों के बाद गांव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब गांव के चीफ उनके सामने अपनी बात रखते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहाँ क्या क्या कमियां हैं यह सब बताते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को पीछे ले जाकर बहुत बुरा मारते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ यहाँ के लोगों के वोट चाहिए थे। उनकी तकलीफों से, उनकी कमियों से उन्हें कोई मतलब नहीं। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो करना है वह खुद ही करना होगा, किसी की कोई मदद नहीं मिलेगी, जिससे वह काफी परेशान हो गए थे। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं जो इस बार बहुत कम होती है। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है और 2 महीने के बाद खाना कहाँ से लाएं ये बात उन्हें नहीं पता। विलियम के पिता अब अपने घर की टीन की छत को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहां रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्दी अनाज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी खाने पीने की चीजें, क्योंकि इस मुल्क में अनाज बहुत कम है। इस बात से सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह था कि सब की सब गवर्नमेंट की चाल थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा था, इसलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमाते हैं। यहाँ विलियम के पिता उन लोगों के साथ चल पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे, और जब वह चले जाते हैं तब उनके गांव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें अनाज था। यह गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दाम में अनाज को दे रही होती है। विलियम की माँ विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है और जब वो गया तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकाल कर स्टोर किया था वो चुरा कर ले जाते हैं और अब उनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं होता, जिससे उसकी माँ दुखी होकर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत राशन था और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला पाएंगे। विलियम की पूरी फैमिली मजबूर है क्योंकि न गवर्नमेंट उन्हें कोई मदद दे रही है और न ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल पर लगे हुए डायनामो को मांग लो, इससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे हम पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचा सकेंगे। उसकी बहन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दी। लेकिन अगले दिन विलियम जब लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप परेशान हैं, रो रहे होते हैं और जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनामो छोड़ा हुआ है जो कि उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ ही घर छोड़कर भाग गई। और अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनामो को एक विंड मिल यानी हवाई चक्की के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है, जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब के सब जंकयार्ड जाते हैं जहाँ से बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की जरूरत है, जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए। इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी विंड मिल और डायनामो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है, लेकिन उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत होगी और अगर आपने एक बार वो दे दी तो फिर आप वो साइकिल कभी नहीं चला पाएंगे क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके विंड मिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं तुम यह सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब वो मजबूरन अपने पिता के साथ खेतों में ही काम करता है। अब विलियम के पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान हैं। अब जब वो घर वापस आया तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो वह उनसे कहता है कि हमें यहीं रहना होगा। हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है तो वह और उसके दोस्त विलियम के पिता से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो सबको डांट कर भगा देते हैं। तभी पता चला कि विलियम की नानी की मौत हो गई है, जिससे उसकी माँ काफी दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मर जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता और भूख की वजह से उसकी जान निकल गई। विलियम अपने डॉग की मौत से बहुत टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता को भी अब समझ आ गया था कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप चलाकर पानी निकाल सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। और इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है ताकि उसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। और अब सब गांव वाले मिलकर विंड मिल बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर एक बड़ी विंड मिल खड़ी कर दी जाती है जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया गया। और जब विंड मिल का पहिया घूमता है तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लगता है जो डायनेमो के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस डायनामो से वह बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। किसान सब के सब खेतों में काम करना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद बैटरी भी चार्ज हो गई जिससे पानी की मोटर
जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है और अब खेतों में काम करते हुए लोग अचानक देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये एक ऐसा काम था, एक ऐसा कामयाब नतीजा था जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने दिमाग, यकीन, मेहनत और लगन से इस काम को पूरा करके दिखाया और अब यह कामयाबी देख विलियम के डैड उसे गले लगा लेते। वो काफी इमोशनल भी हो रहे थे। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सबके खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंड मिल के ऊपर जाता है और वहां से वो पूरे गांव के खेतों को देखता है जो हरे भरे थे, जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जल्दी इस बारे में सबको पता चल जाता है और जब विलियम के स्कूल में यह बात पता चली तो उसे लाइफ टाइम के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है, यानी अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है।